दोस्तों, एक ऐसे बाबा जो 12 सालों तक मौन रहे थे और जब उन्होंने अपना मौन व्रत तोड़ा तो उनके मुख से पहला शब्द निकला, वो था सियाराम, जिसके बाद उनका नाम संत सियाराम बाबा पड़ गया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संत सियाराम बाबा के बारे में। इतिहास गवाह है कि भारतीय संतों ने योग और ध्यान के बल पर पूरे विश्व को चौंकाने वाला काम किया। साथ ही कठिन साधना के जरिए इंद्रियों को संयम रखने और शरीर को हर मौसम के अनुकूल बनाकर सभी को हैरान किया। इसी क्रम में आज हम आपको एक ऐसे संत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए न सिर्फ लोग देश से बल्कि विदेश से भी भक्तों का आगमन होता है। संत सियाराम बाबा का आश्रम मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के नर्मदा तट पर स्थित भटियाना में मौजूद है। बाबा के जन्म के बारे में सटीक जानकारी तो किसी के पास नहीं है, लेकिन कई जनों का ऐसा कहना है कि बाबा 1933 से ही नर्मदा के किनारे तपस्या कर रहे हैं। संत सियाराम बाबा ने 110 वर्ष की आयु में 11 दिसंबर 2024 को मोक्षदा एकादशी पर सुबह 6:10 पर अंतिम सांस ली थी। बाबा के निधन से देश भर में उनके अनुयायियों में शोक की लहर थी। संत सियाराम बाबा ने 70 साल तक रामचरितमानस का पाठ किया और लगातार 10 सालों तक मौन तपस्या की। उन्होंने अपने तप और त्याग से लोगों के हृदय में जगह बनाई थी। मौन व्रत तोड़ने के बाद उनके मुख से पहला शब्द निकला था सियाराम। तब से ही उनका नाम सियाराम पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि संत सियाराम बाबा का जन्म मुंबई में हुआ था। उन्होंने 7वीं और 8वीं क्लास तक पढ़ाई की थी। वहीं किसी संत के संपर्क में आने से उनके अंदर वैराग्य धारण करने का विचार आया। उन्होंने घर त्याग दिया और तप करने हिमालय चले गए। हालांकि उनका जीवन काफी रहस्यमय था। संत सियाराम बाबा की एक खास बात ये थी, अगर कोई उन्हें दान में बड़ी राशि देते थे तो वह मात्र 10 रुपए दान लेते थे और बाकी पैसे उन्हें लौटा देते थे। इसके अलावा बाबा समाज कल्याण में भी अपनी भागीदारी देते थे। उन्होंने नर्मदा घाट और बहुत सारे मंदिर बनवाने के लिए भी अपना सहयोग अच्छी धनराशि देकर किया। मौसम ठंडा हो या गर्म, वह एक ही लंगोट में नजर आते थे। इतनी उम्र होने के बावजूद भी वह अपना काम स्वयं करते थे और भोजन भी स्वयं ही बनाते थे। बाबा ने 10 सालों तक खड़े होकर तपस्या की थी। यह एक कठिन तप होता है। इसमें तपस्वी को सोने से लेकर दिन भर के सारे काम खड़े रहकर करना होता है। बाबा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा का अंतिम संस्कार नर्मदा नदी के तट पर किया गया था। उस दौरान लाखों संख्या में श्रद्धालुओं ने नम आंखों से बाबा को अंतिम विदाई दी। कमेंट में जय सियाराम अवश्य लिखें।